देखिए, सबसे पहले तो कोलोकेशंस की जब बात आती है, so the first question that comes in our mind, why we have to learn them, and before this we should know what collocation is. So collocations are the group of words which are used as a substitute of a particular verb. For example, to mistake, it's a verb. इसका मतलब होता है गलती करना. क्या मतलब होता है? गलती करना. बट कॉलोकेशन का यूज करके आप टू मिस्टेक को ऐसा भी लिख सकते हो, टू मेक अ मिस्टेक. अब मुझे बताइए, इन दोनों में से आपने कहा आप गलती कर रहे हो, यू आर मिस्टेकिंग कि यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. विच वन लुक्स गुड? यू वुड से ऑब्वियसली सर द सेकंड वन दैट वी आर यूजिंग, बिकॉज वी हैव एन ऑब्जेक्ट एज वेल. नाउ यू कैन सी अ मिस्टेक. अब जैसे मैंने कहा तुम गलती कर रहे हो, ध्यान देना, यू आर मिस्टेकिंग, क्योंकि मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना. ये वर्ब की तरह काम कर रहा है. वर्ब में आईएनजी लगेगा तो मिस्टेक का मिस्टेकिंग हो जाएगा. बट दूसरी ओर मैंने लिखा यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. इन दोनों में से मुझे बताइए ज्यादा अच्छा सुनने में और बोलने में कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली द सेकंड वन. तो ये बना है कॉलोकेशंस की मदद से. ये जो वर्ब है टू मेक अ मिस्टेक, दिस इज अ कॉलोकेशन. तो कॉलोकेशंस एक्चुअल में सब्स्टिट्यूट होते हैं आपके मेन वर्ब्स के. जिस वर्ब को आप बोल रहे हो उसी वर्ब को कॉलोकेशंस की मदद से थोड़ा मॉडिफाई करके बोल दिया जाता है. जैसे आप कहते हो बाथ, बाथ है ना, होता नहाना, लेकिन इसके आगे हम क्या यूज कर देते हैं? टेक अ बाथ, हैव अ बाथ, टेक अ शावर, यू नो. सो ऐसे बहुत सारे कॉलोकेशंस की हमने लिस्ट आपके लिए बना के रखी है. दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर आप यू आर मिस्टेकिंग का पैसिव बनाओगे तो इसका पैसिव नहीं बन पाएगा. देख लो ना, क्योंकि मिस्टेकिंग के बाद में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है, और पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए. लेकिन आप दूसरे वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाइए, आराम से बनेगा. अ मिस्टेक, तो अ मिस्टेक उठकर यहां आ गया जाएगा. ये हो गया. अ मिस्टेक is being made by you. एक दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि अब उसका हम पैसिव भी बना पा रहे हैं. A mistake is being made by you. आपके द्वारा गलती की जा रही है. सो एक गलती आपके द्वारा की जा रही है, बनाई नहीं जा रही. गलती के लिए मेक मिस्टेक होता है, डू मिस्टेक नहीं होता. अच्छा, कुछ बच्चे तो गलती करना मतलब तो डू होता है सर, डू मिस्टेक नहीं. इंग्लिश में डू नहीं होता, मेक होता है. हर जगह डू नहीं लगाया जाता, ठीक है, वहां मेक लगाया जाता. तो आप इसका पैसिव भी बना रहे हो. तो हमारे पास आपके लिए बहुत प्यारी लिस्ट है. यहां पर सबसे पहले कॉलोकेशन में एक आपको दिया है मेक अ डिसीजन. मेक अ डिसीजन का मतलब होता है फैसला लेना. आप फैसला लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं बताइए? हम यूज करते हैं डिसाइड. ठीक है, आप बोलते हो मैंने फैसला ले लिया है, आई हैव डिसाइडेड. I have decided. मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे क्या करना है. I have decided what I have to do. What I have to do. ठीक है, I have decided what I have to do. अब ऐसे ही है फैसला लेना, make a decision. तो आप बोलोगे I have decided what to do. ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो कि I have made a decision. I have made a डिसीजन, यू नो. तो यहां पर मेड अ डिसीजन आपका क्या है? मेड अ डिसीजन आपका एक कॉलोकेशन है जो कि डिसाइड वर्ब को रिप्लेस कर रहा है. अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वर्ब को रिप्लेस नहीं करते, वो अपने आप में बने होते हैं. बट याद रखना, दे विल वर्क एज अ वर्ब. ठीक है, कॉलोकेशंस आपके वर्ब के रूप में ही काम करेंगे, इसलिए इनके आगे आप चाहे तो टू भी लगा सकते हैं. रही बात कि सर इनके लिमिट होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है. आप जितना चाहे उतना बना भी सकते हैं, जितने चाहे नहीं भी बनेंगे, कोई ऐसा भी नहीं है. ठीक है, चलिए देखिए, टेक एन एक्शन, कोई कार्रवाई करना. मैंने कहा पुलिस विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट, पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेना. आई जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल, मैं थोड़ी देर ब्रेक लेना चाहता हूं. टेक अ शावर, नहाना. मैंने कहा आई विल टेक अ शावर आफ्टर अ व्हाइल. टेक अ नैप, झपकी लेना. मैंने कहा यू शुड टेक अ नैप फॉर अ व्हाइल इन नून. टेक अ वॉक, टहलना.
लेट्स टेक अ वॉक फॉर अ व्हाइल, टेक अ सीट, बैठना, ठीक है, जस्ट प्लीज टेक योर सीट। अब देखो जहां जहां टेक लगा है ना वहां हैव भी लगा सकते हो। आपने कहा आई वॉन्ट टू हैव अ ब्रेक, आई वॉन्ट टू हैव अ शावर, आई वॉन्ट टू हैव अ नैप, आई वॉन्ट टू हैव अ वॉक, आई वॉन्ट टू हैव अ सीट, है ना, हैव अ लुक। टेक अ लुक को क्या कहोगे? हैव अ लुक। जैसे मैंने कहा यहां देखो, टेक अ लुक, व्हाट इज हैपनिंग हियर, टेक अ लुक, व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेक यू कैन यूज द वर्ड हैव एज वेल। हैव अ लुक, टेक योर सीट, हैव योर सीट, टेक योर ब्रेकफास्ट, टेक योर breakfast, have your breakfast, both are having similar meaning. Take your test, have your test. तो take की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं? have भी यूज कर सकते हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बार पढ़ना है और यूज करना है जस्ट हमें। वी हैव टू यूज ऑल दिस collocation in our spoken English. And remember one thing, dear students, if you are using this collocations in your language, you can beautify, you can, what I can say, मॉडिफाई योर लैंग्वेज। टेक अ टेस्ट, परीक्षा लेना, टेक अ रिस्क, जोखिम लेना। मैंने कहा यू शुड नॉट टेक अ रिस्क हियर, यहां आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए। टेक अ पिक्चर, तस्वीर लेना, टेक अ सीप, घूट लेना। मैंने कहा प्लीज टेक अ सीप, प्लीज टेक अ सीप एटलीस्ट, कम से कम एक घूट तो लो यार। somebody is offering you tea and you are denying, you are completely rejecting, so he would request you by saying please take a sip at least, कम से कम एक घूट तो लो, please have a sip at least, प्लीज हैव अ सीप एट लीस्ट, प्लीज टेक अ सीप एट लीस्ट। मेक अ मिस्टेक, भूल करना। मैंने कहा यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, यू नो, ब्लंडर भी होता है। मेक अ चेंज, बदलाव करना। मैंने कहा वी वॉन्ट टू मेक अ चेंज, हम एक बदलाव करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू मेक अ चेंज। नेक्स्ट, मेक अ रिक्वेस्ट, अनुरोध करना। सर 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 आई वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट इफ यू डोंट माइंड, सर आई वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। I made him a request but he didn't listen. मैंने उससे निवेदन किया लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। I made him a request but he didn't listen to me. Make a promise, वादा करना। I make a promise to you, मैं आपसे वादा करता हूं। So I make a promise, वादा करना। To someone, किसी से। I made him a promise, मैंने उससे वादा किया। Next, make an excuse, बहाने बनाना। मैंने कहा he is making an excuse, don't believe in him, उस पर यकीन मत करो, he is making an excuse. I've noticed you always try to make me an excuse. मैंने देखा है तुम हमेशा मुझे ना बहाने बनाने की कोशिश करते हो। You are making an excuse to me. आप मुझसे कोई बहाना बना रहे हो। Make a contribution, योगदान करना। वैसे योगदान करने की वर्ब क्या होती है? Contribute. ठीक है, योगदान करने की वर्ब क्या होती है? Contribute. लेकिन make a contribution, मैंने कहा we should all make a contribution in this work. मुझे लगता है इस काम में हम सबको थोड़ा थोड़ा योगदान करना चाहिए। पे अ फाइन, भुगतान करना। मैंने कहा यू हैव टू पे अ फाइन, आपको भुगतान करना पड़ेगा। मेक अ डिफरेंस, अलग बनाना। वी वांट टू मेक अ डिफरेंस। पे अटेंशन, ध्यान देना। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, टुडे आई एम टीचिंग यू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज collocations, and if you are learning it will surely help your English language to improve. Have a good time, अच्छा समय होना। मैंने कहा we had a good time together, हमारा साथ में काफी अच्छा समय था। We enjoyed much, हमने काफी enjoy किया। ब्रेक अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तोड़ना। मैंने कहा आई वॉन्ट टू ब्रेक अ रिकॉर्ड, मैं एक रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं। पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से बिल चुकाना। आई विल पे बाय क्रेडिट कार्ड। मेक अ मैस, गड़बड़ करना, रायता फैला देना। मैंने कहा यू ऑलवेज मेक अ मैस, तुम हमेशा रायता फैला देते हो। कम ऑन, तुम हमेशा रायता फैला देते हो। क्या कहोगे इंग्लिश में? यू ऑलवेज मेक अ मैस, यू ऑलवेज मेक अ मैस। देखो भाई इस बार कोई गड़बड़ी मत करना। सी ब्रदर, दिस टाइम प्लीज डोंट मेक एनी मैस। कोई गड़बड़ी मत करना तो एक ही जगह एनी लग जाएगा। प्लीज ब्रदर, दिस टाइम डोंट मेक एनी मैस, डोंट मेक एनी मैस। ठीक है, डोंट मेक एनी मैस मतलब कोई गड़बड़ी मत करना। चलो, तो ये आपका हो गया इस तरीके से। और व्हाट आई फील लाइक कि ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। चलो अगला देखो। नेक्स्ट आपका मेक ए मिस्टेक, गलती करना। हैव अ हॉलीडे, छुट्टी होना। पे इंटरेस्ट, ब्याज भरना, ब्याज चुकाना। यू हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर दिस। मेक अ नॉइज, शोर करना।
मैंने कहा ही इज मेकिंग नॉइज, वो शोर कर रहा है। हैव अ प्रॉब्लम, परेशानी होना, मैंने कहा आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक परेशानी है। पे द बिल, बिल चुकाना, मैंने कहा यू हैव टू पे द बिल, आपको बिल चुकाना पड़ेगा। मेक एन एफर्ट, प्रयास करना, मैंने कहा यू शुड मेक एन एफर्ट एटलीस्ट। हैव अ रेस्ट, आराम करना, मैंने कहा यू शुड हैव अ रेस्ट फॉर अ वाइल। मेक मनी, पैसे कमाना, देखो पैसे कमाने के लिए जनरली हम यूज करते हैं अर्न मनी, लेकिन याद रखना अर्न मनी से ज्यादा मेक मनी यूज होता है, ठीक है। मेक मनी जो है ये बहुत यूज होता है, अर्न मनी जो है, अर्न का मतलब होता है कमाना। अब अर्न पैसा भी करता है आदमी, ठीक है, नेम भी करता है, फेम भी करता है, ठीक है, और डिफेम भी होती है, बदनामी भी होती है। तो वो अर्न सब में आता है, सबके साथ लगता है, लेकिन पैसे के साथ ही मेक लगता है, याद रखना। मैंने कहा हर कोई पैसे कमाना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, तो मेक मनी यूज करो पैसे कमाने के लिए, अर्न की बजाय, ये बहुत यूज होता है। हैव लंच, लंच करना, हैव लंच और टेक लंच दोनों यूज होता है। मैंने कहा मैं अभी लंच कर रहा हूं, मैं अभी आपसे बाद में बात करता हूं। नाउ आई एम हैविंग लंच, आई विल टॉक यू लेटर। नाउ क्या कहोगे इंग्लिश में? नाउ आई एम हैविंग लंच, नाउ आई एम हैविंग लंच, नाउ आई एम टेकिंग लंच। टेकिंग और हैविंग दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी लंच कर रहा हूं। ब्रेक द लॉ, कानून तोड़ना, मैंने कहा डोंट ब्रेक द लॉ, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना। मैंने कहा कि अभी पिछले कुछ दशक में हमने काफी तरक्की करी है। वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, सो वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी कैन से वी हैव मेड प्रोग्रेस अ लॉट, या वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ progress in previous year, we have made a lot of progress in previous decades, पिछले दशकों में हमने काफी प्रोग्रेस करी है, काफी तरक्की करी है। तो we have progressed की बजाय आप क्या बोलोगे? we have made a lot of progress। have sympathy, सहानुभूति होना। मैंने कहा we should have sympathy with the people who are in trouble, जो लोग परेशानी में हैं हमें उनके साथ क्या होनी चाहिए? सिंपैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेक रूम, मेक रूम मतलब होता है कमरे को जमाना। मैंने कहा भाई देखो आपके कमरे को आपको ही अरेंज करना है, मैं नहीं कुछ नहीं करूंगा। सी यू हैव टू मेक योर रूम योरसेल्फ, आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू मेक योर रूम योरसेल्फ। दिस इज अ कोलोकेशन, सो इट विल बी यूज्ड एज अ वर्ब, यू नो, यू जस्ट हैव टू यूज इट एज अ वर्ब। ब्रेक द रूल, कानून तोड़ना, ये रिपीट हुआ। ब्रेक द रूल एंड ब्रेक द लॉ, दोनों आपके वही है कानून तोड़ने के सेंस में। मेक ट्रबल, परेशानी उत्पन्न करना। वाई आर यू मेकिंग ट्रबल फॉर मी, आप मेरे लिए परेशानी क्यों उत्पन्न कर रहे हो भाई? नो नो नो, आई डोंट वांट टू मेक ट्रबल फॉर यू, डोंट वरी। गेट अ जॉब, नौकरी पाना। मैंने कहा यू विल गेट अ जॉब इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे आपको नौकरी मिल जाएगी। गेट अ जॉब, नौकरी पाना। गेट ड्रंक, देखो भाई गेट के बाद में ना जब भी कोई V3 लगा हो या फिर कोई एडजेक्टिव लगा हो तो वो होना का मीनिंग देता है। कैसे? गेट ड्रंक, नशे में होना। गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहनना। गेट कूल, ठंडा होना। गेट एंग्री, गुस्सा होना। गेट सॉफ्ट, नर्म होना। गेट हार्ड, कठोर होना। ठीक है, जैसे मैंने कहा दिन ब दिन ये कठोर हो रहा है, डे बाय डे इट इज गेटिंग हार्ड। दिन ब दिन ये कमजोर हो रहा है, डे बाय डे इट इज गेटिंग वीक। दिन ब दिन ये बड़ा हो रहा है, डे बाय डे इट इज गेटिंग बिग, या डे बाय डे इट इज गेटिंग लार्ज। दिन ब दिन ये छोटा हो रहा है, डे बाय डे इट इज गेटिंग स्मॉल। तो गेट स्मॉल छोटा होना, गेट बिग बड़ा होना, गेट एंग्री गुस्सा होना, गेट सॉफ्ट नर्म होना, गेट कूल ठंडा होना, गेट ड्रेस्ड कपड़े पहनना, गेट ड्रंक नशे में होना, है ना। तो गेट के बाद में कभी कोई V3 लगा आपको मिले या फिर कोई एडजेक्टिव लगा मिले तो वो होना का मीनिंग देता है, दिमाग में आप याद रखना। मैंने कहा अच्छे कपड़े पहन लो भाई, गेट ड्रेस्ड प्रॉपरली। गेट स्टार्टेड, शुरू करना। देखो शुरू करने को वैसे स्टार्ट भी कहते हैं, इमेंस कहते हैं, और यहां पर गेट स्टार्टेड भी आपका यूज होता है। ठीक है, गेट स्टार्टेड, शुरू करना। गेट फायर्ड, किसी को निकलवाना। अब ये पॉजिटिव वर्ब के बेसिस पर आ रहा है, ये गेट फायर्ड, निकालना नहीं निकलवाना। जैसे मैंने कहा उसने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। आप कहीं पर जॉब कर रहे थे और किसी ने आपको नौकरी से निकलवा दिया, तो आप क्या कहोगे? ही गॉट मी फायर्ड फ्रॉम माई जॉब। ही गॉट मी फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, है ना। दैट इज गेट कूल, ठंडा होना। गेट स्टार्टेड, शुरू करना। गेट ड्रंक, नशे में होना। गेट हंग्री,
भूखा होना, ठीक है, गेट टुगेदर इकट्ठा होना, गेट ड्रेस्ड कपड़े पहनना, गेट अपसेट नाराज होना। मैंने कहा वाई आर यू गेटिंग अपसेट, ये तो आपके लिए अच्छा है, दिस इज गुड फॉर यू, यू आर सपोज टू बी हैप्पी, वाई आर यू गेटिंग अपसेट, आप नाराज क्यों हो रहे हो। चलिए, तो गेट अपसेट नाराज होना, गेट ड्रेस्ड कपड़े पहनना, गेट टुगेदर इकट्ठा होना, है ना, गेट हंग्री भूखा होना। मैंने कहा आई एम गेटिंग हंग्री, भाई मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो भूखा हो रहा हूं, आई एम गेटिंग हंग्री, आई हैव टू ईट समथिंग। चलो आगे देखते हैं। गेट परमिशन, ओ उससे पहले क्या है, गेट डाइवोर्स्ड। गेट डाइवोर्स्ड का मतलब होता है तलाक मिलना। मैंने कहा ही गॉट डाइवोर्स्ड या शी गॉट डाइवोर्स्ड, उसे तलाक मिल गया। गेट चेंज्ड बदलना, गेट वरीड चिंतित होना, गेट वरीड चिंतित होना। मैंने कहा शी इज गेटिंग वरीड अननेसेसरली, वह अनावश्यक रूप से चिंतित हो रही है। गेट अ चांस, मौका मिलना। आपने कहा आई हैव गॉट अ चांस, आई हैव गॉट अ चांस एंड आई विल नॉट मिस इट, मुझे एक मौका मिला है, मैं इसे नहीं गवाऊंगा। गेट परमिशन, अनुमति मिलना। आपने कहा मुझे परमिशन मिल गई है, आई गॉट परमिशन। क्या बोलोगे, आई गॉट परमिशन। गेट स्टक, अटकना। गेट स्टक का मतलब क्या होता है, अटकना। आपने कहा आई गॉट स्टक, मैं अटक गया, आई गॉट स्टक वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त में क्या हो गया, अटक गया। नेक्स्ट, हैव अ शावर। हैव अ शावर का मतलब होता है नहाना। आपने कहा आई वांट टू हैव अ शावर। हैव अ बाथ, नहाना। इसके बाद है हैव अ वॉश, नहाना। हैव अ रेस्ट, आराम करना। हैव अ ब्रेक, आराम करना, ठीक है। ऐसे ये हैव अ नैप, झपकी लेना। हैव अ ड्रीम, सपने देखना। मैंने कहा डोंट हैव अ ड्रीम अंटिल यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सपने मत देखो भाई। हैव अ डे ऑफ, छुट्टी होना। हैव अ डिस्प्यूट, विवाद होना, वी हैड अ डिस्प्यूट देयर। हैव अ फाइट, लड़ाई होना। हैव अ कॉरल, झगड़ा होना। हैव अ वॉक, टहलना। मैंने कहा लेट्स हैव अ वॉक। गेट अपसेट, दुखी होना। गेट चेंज्ड, बदलना किस चीज को। हैव अ मील, भोजन करना। हैव अ ड्रिंक, पीना। मैंने कहा लेट्स हैव अ ड्रिंक। हैव अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना। मैंने कहा वी हैड अ कॉन्वर्सेशन देयर, वहां हमारी कुछ बातचीत हुई। हैव अ रेस्ट, आराम करना। हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय होना। हैव अ बर्थडे, जन्मदिन मनाना, वी हैड अ बर्थडे देयर। हैव अ मीटिंग, मिलने की बैठक होना। हैव अ जॉब या गेट अ जॉब, नौकरी होना, नौकरी पाना। डू बेटर, डू बेटर का मतलब होता है अच्छा करना। मैंने कहा जस्ट ट्राई टू डू बेटर, यू नो थिंग्स विल बी बेटर, डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू डू बेटर। डू अ फेवर, एहसान करना। प्लीज विल यू डू अ फेवर फॉर मी, क्या आप मेरे ऊपर एक एहसान करोगे, प्लीज विल यू डू अ फेवर फॉर मी। डू द डिशेस, बर्तन धोने को कहता है डू द डिशेस। मैंने कहा हु विल डू द डिशेस टुडे, आज बर्तन कौन धोएगा। हैव अ प्लान, योजना बनाया। मैंने कहा लेट्स हैव अ प्लान, लेट्स हैव अ प्लान, लेट्स हैव अ प्लान। हैव अ गोल, मैंने कहा यू शुड हैव अ गोल इन योर लाइफ, आपका अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होना। मैंने कहा यू शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ, आपको अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हैव अ जॉब, नौकरी होना। मैंने कहा आई हैव अ जॉब। हैव चैलेंजेस, चुनौतियां होना। मैंने कहा इन एवरी वर्क देयर आर सम चैलेंजेस, वी हैव सम चैलेंजेस इन दिस वर्क। हैव अ डिस्कशन, चर्चा होना, वी हैव अ डिस्कशन हियर। हैव अ मीटिंग, मीटिंग होना। हैव अ टैलेंट, टैलेंट होना, प्रतिभा होना। मैंने कहा वी शुड हैव टैलेंट। हैव अ सेंस, एहसास होना, समझ होना। मैंने कहा यू शुड हैव अ सेंस एटलीस्ट, आपको समझ होनी चाहिए। हैव अ डिजायर, इच्छा होना। मैंने कहा यू शुड हैव अ डिजायर टू डू समथिंग। हैव अ डाउट, संदेह होना। आपने कहा सर आई हैव अ डाउट, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू। सर आई हैव अ डाउट। हैव एन हेडेक, हैव अ हेडेक, सिर दर्द होना। सर आई हैव एन हेडेक, सर आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। हैव अ रिस्पॉन्सिबल नहीं, हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गलत हो गया, थोड़ा इसको सही कर लेना। नाउन आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आगे एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। हुआ तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। विल लर्न दिस थिंग्स देयर। हैव अ क्वेश्चन, सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर मेरा एक प्रश्न है। हैव अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना, बातचीत होना। हैव अ रिलेशनशिप, संबंध होना, वी हैव अ गुड रिलेशनशिप। हैव अ लाफ, हंसना, वी हैड अ लाफ देयर। हैव अ फीलिंग, एहसास होना। हैव अ पैट, पालतू जानवर रखना। आई हैव अ पैट एट माई होम। हैव अ पार्टी, पार्टी करना, वी हैड अ पार्टी देयर, हमने वहां पार्टी करी। जैसे आपने किसी से कहा कि हमने वहां पर पार्टी की, तो क्या कहोगे इंग्लिश में। अब पार्टी करी तो हैव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैड। वी हैड अ पार्टी देयर, हमने वहां अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी। वी हैड अ पार्टी देयर विद आवर फ्रेंड्स। हैव अ ब्रेक, आराम करना। मैंने कहा आई वॉन्ट टू हैव अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल। एंड इन द लास्ट वी हैव अ ड्रीम, सपने देखना। डोंट हैव अ ड्रीम माई फ्रेंड until and unless you are ready to work hard for them.
बड़े सपने मत देखो मेरे दोस्त, जब तक कि उन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत ना करो, है ना। चलिए अब मुझे बताओ सभी, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आज वो क्या चीजें जो हमने डिस्कस करी, है ना। सो टुडे वी डिस्कस्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट वाज collocation, in which we learned some specific verbs which are used as a substitute of some specific verbs, you know. So if you are using these collocations in your language English, you can make your language beautiful. I request you all to use these collocations to make your language effective. I hope you must have learned and enjoyed this particular session.